एक हनुमान जी का जन्म। हनुमान जी का जन्म वानर राज केसरी और अंजनी माता के पुत्र के रूप में हुआ था। अंजनी एक अप्सरा थीं, जो एक ऋषि के श्राप से वानरी बन गई थीं। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और वरदान स्वरूप उन्हें हनुमान जी जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि उनके जन्म में पवन देव, हवा के देवता, का विशेष योगदान था। पवन देव ने शिवजी के तेज को अंजनी के गर्भ में स्थापित किया था। 2 बाल्यकाल की लीलाएं। हनुमान जी बचपन से ही बहुत बलवान और चंचल थे। एक बार उन्होंने सूर्य देव को लाल फल समझकर खाने का प्रयास किया। वे आकाश में उड़कर सूर्य की ओर बढ़े। इंद्रदेव ने उन्हें वज्र से प्रहार किया, जिससे उनका एक गाल सूज गया। इसलिए उन्हें हनुमान नाम मिला। हन ठेस पहुँचना, मान गाल। पवन देव ने यह देख क्रोधित होकर पृथ्वी पर वायु का संचार बंद कर दिया। तब सभी देवताओं ने आकर हनुमान जी को विभिन्न वरदान दिए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इंद्र सभी ने उन्हें अभय, अजेता, अष्ट सिद्धियां और नव निधियों का वर दिया। 3 विद्या प्राप्ति और श्राप। हनुमान जी ने सूर्य देव को गुरु मानकर शिक्षा प्राप्त की। वे बहुत ज्ञानी, योगी और वेदों के ज्ञाता बने। एक बार अपनी शक्ति और चंचलता के कारण उन्होंने ऋषियों को परेशान किया। ऋषियों ने उन्हें यह श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियां भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। इसीलिए रामायण में वे पहले अपनी शक्ति से अनजान रहते हैं, जब तक जामवंत उन्हें याद नहीं दिलाते। क्यों विरंची हरि हर जसु जाना, तुम्हते अधिक राम कर नाना। 4 रामायण में हनुमान जी की भूमिका। राम से भेंट। रामायण में हनुमान जी से राम और लक्ष्मण की पहली भेंट किष्किंधा में होती है। सुग्रीव के कहने पर हनुमान जी ब्राह्मण वेश में राम और लक्ष्मण से मिलने जाते हैं। वहीं से हनुमान जी को राम भक्ति प्राप्त होती है। सीता की खोज और लंका यात्रा। राम ने हनुमान जी को सीता माता की खोज के लिए भेजा। समुद्र पार कर हनुमान जी लंका पहुँचे। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माता को ढूंढ निकाला। हनुमान जी ने उन्हें राम की अंगूठी दी और उनका संदेश लिया। इसके बाद उन्होंने लंका में भारी विनाश किया और रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला। रावण ने उन्हें पकड़वाकर उनकी पूंछ में आग लगवाई, लेकिन हनुमान जी ने लंका जला दी। 6 लंका युद्ध में योगदान। लंका युद्ध में हनुमान जी का योगदान अमूल्य रहा। लक्ष्मण जी जब मेघनाद के शक्तिबाण से घायल हो गए, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय गए और पूरा पर्वत उठा लाए। वे युद्ध में कई राक्षसों का संहार करते हैं और विभीषण को राम से मिलवाते हैं। 7 राम के राज्याभिषेक के बाद। राम के अयोध्या लौटने पर उनका राज्याभिषेक होता है। हनुमान जी को राम ने अमरत्व का वरदान दिया। हनुमान जी ने राम से केवल सेवा करने का वर मांगा। राम के पृथ्वी त्यागने के बाद भी हनुमान जी पृथ्वी पर रह गए ताकि वे राम कथा का प्रचार कर सकें। कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं, चिरंजीवी। 8 कलयुग में हनुमान जी। हनुमान जी आज भी भक्तों के बीच उपस्थित हैं। वे अपने भक्तों की हर पीड़ा दूर करते हैं। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण आदि में उनका महिमा गान होता है। कहा जाता है कि जहां राम नाम होता है, वहां हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। 9 हनुमान जी की विशेषताएं। अष्ट सिद्धि और नव निधियों के स्वामी। अजय, अमर और ब्रह्मचारी। राम भक्ति की जीवंत मूर्ति। भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाले। संकट मोचन, बजरंगबली, मारुतिनंदन आदि नामों से प्रसिद्ध। अंत में यही कहा जाता है, जहां जहां रामचंद्र के गुण गाए, वहां वहां हनुमान जी स्वयं चले आए। कलयुग में हनुमान जी को अमर माना गया है और ऐसा कहा जाता है
कि वे आज भी धरती पर जीवित हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब रामायण समाप्त हुई और भगवान श्री राम ने वैकुंठ जाने का समय पाया, तब उन्होंने हनुमान जी से कहा कि तुम कलयुग तक पृथ्वी पर रहो और मेरे नाम का प्रचार करो। हनुमान जी ने इसे आदेश के रूप में स्वीकार किया। कलयुग में कई संतों और भक्तों को हनुमान जी के दर्शन हुए हैं। संत तुलसीदास को हनुमान जी ने श्री रामचरितमानस लिखने में सहायता की थी। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई सच्चे मन से राम का नाम लेता है तो हनुमान जी वहां अवश्य उपस्थित होते हैं। एक कथा के अनुसार आंध्र प्रदेश के एक पहाड़ी क्षेत्र अंजनाद्री में आज भी हनुमान जी का वास माना जाता है। वे साधारण रूप। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।